बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। फजर के वक्त अजहाद की कुरान पाक की तिलावत की दिलसोज आवाज़ से हिजाब की आँख खुल गई। अजहाद की तिलावत में रब करीम की अकीदत का सोज था जो सुनने वाले पर वजद की कैफियत तारी कर देता था। हिजाब उठ के बैठ गई और सर पर दुपट्टा ओढ़कर अजहाद की मशहूर कुन आवाज़ में खो गई। फिर एक ख्याल से उसका दिल धक कर रह गया। अगर तहरीम और अम्मा ने अजहाद की आवाज़ सुनी तो क्या होगा। उसी दौरान उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई। हिजाब को घबराहट के मारे पसीना आ गया। उसने दरवाज़ा खोला तो सबाहत उसके सामने खड़ी थी। बेटी, नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ लो। जी अम्मा, मैं नमाज पढ़ लेती हूँ, हिजाब ने जवाब दिया। सबाहत के रवैये से साफ जाहिर हो रहा था कि उसे अजहाद की तिलावत की आवाज़ नहीं आ रही। उसने मुस्कुराकर हिजाब के सर पर हाथ फेरा और चली गई। हिजाब ने इत्मीनान का लंबा सांस लिया और वज़ू करने लगी। उसने नमाज पढ़ी और फिर दौड़ती हुई अजहाद के कमरे के करीब गई। वो अनार के दरख्त के पीछे छुपकर अजहाद को देखने लगी। वह कुरान पाक की तिलावत में महव था। उसने अपनी तिलावत मुकम्मल की और कुरान पाक अलमारी में संभाल दिया। एक पल में वो हिजाब की नज़रों से ओझल हो गया। कहाँ गायब हो गया? अभी तो अलमारी के करीब खड़ा था। वो पीछे पलटी तो अजहाद से जा टकराई। उसने भवें सुकेड़ते हुए अजहाद की तरफ देखा। मैं तुम्हें कमरे में देख रही हूँ और तुम मेरे पीछे खड़े हो। उसने अजहाद का हाथ थामा और उसे खींचती हुई बालकोनी में ले आई। ये तुम? वो बात ही करने लगी थी कि तहरीम की आवाज़ आई। हिजाब अजहाद को दरवाजे के पीछे धकेलते हुए उसके साथ दरवाजे की ओट में छुप गई। तहरीम बालकोनी तक आई और फिर पलट गई। अजहाद हिजाब के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखकर मुसलसल मुस्कुरा रहा था। हिजाब को अपने इस कदर करीब पाके सुकून व तमानियत का दिल फरेब एहसास उसकी रगों में सिरायत कर गया था। अचानक उसकी मुस्कुराहट कहकहों में बदल गई। वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। हिजाब ने उसकी तरफ गुस्सीली नज़रों से देखा। तुम इस तरह क्यों हंस रहे हो? तुम मुझे दूसरों की नज़रों से छुपा रही हो, जबकि इस वक्त सिवाय तुम्हारे मुझे और कोई नहीं देख सकता। हिजाब ने खफगी से उसके बाजू को झटक दिया। तुम इतनी देर से मुझे बेवकूफ़ बना रहे हो, बता नहीं सकते थे? मैं जानती हूँ अगर तुम इस हालत में होते हो जब तुम्हें मेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता, लेकिन मैं किसी भी हालत में कोई रिस्क नहीं ले सकती। तुम्हारा मादी वजूद हमेशा तो लोगों की नज़रों से ओझल नहीं होता, और मैं तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम दोबारा उस कमरे में मत रहो। तुम यहाँ से चले जाओ। अगर मेरी माँ को शक हो गया तो तुम्हारी जान को ख़तरा हो सकता है, और मैं तुम्हारे लिए कोई ख़तरा मोल नहीं ले सकती। अजहाद मुस्कुराता हुआ किसी छलावे की तरह दीवार पर जा बैठा। हिजाब साहिबा, आपको मालूम हो या ना हो, मैं तो हमेशा इस घर में तुम्हारे साथ आता हूँ। रात तुमने मेरी चोरी पकड़ ली, वरना मैं तो हमेशा उसी कमरे में ही सोता हूँ। और रही बात मेरी जान की, तो ये जान तुम्हारी है, मेरा इस पर कोई हक नहीं। ये कहकर अजहाद सफ़ेद गुबार में तब्दील हो गया और वो गुबार लान में लगे पाम के दरख्तों में गायब हो गया। ऐन उसी वक्त सबाहत की आवाज़ हिजाब की कुव्वत समात से टकराई तो वो वहीं से चिल्लाई, आ रही हूँ अम्मा। सबाहत की आवाज़ किचन से आ रही थी। हिजाब किचन में दाखिल हुई तो सबाहत ने उसे देगची पकड़ा दी। बेटी, बाहर ग्वाला आया है, दूध तो ले लो, और दूध लेने के बाद अपने कमरे में जाकर सो जाना। हॉस्टल में तो तुम्हारी नींद ही पूरी नहीं होती होगी। हिजाब ने ऐसा ही किया। दूध माँ को पकड़ा कर वो सो गई। हिजाब सोकर उठी तो सबने मिलकर नाश्ता किया। तहरीम तो नाश्ता करके कॉलेज चली गई। हिजाब ने अपने स्कूल से 2 दिन की छुट्टी ली थी। सबाहत और हिजाब घर की सेटिंग करने लगी। इतनी देर में मुलाजमा आ गई। सबाहत ने मुलाजमा को काम समझाया और दोनों माँ बेटी कमरे में बैठ गईं। सबाहत हिजाब से फ़ैज़ान के बारे में बात करना चाहती थी, मगर उसे सुझाई नहीं दे रहा था कि वो बात किस तरह शुरू करे। हिजाब महसूस कर रही थी कि सबाहत उससे कुछ कहना चाहती है। क्या बात है अम्मा, कोई उलझन है? हिजाब ने माँ की बेचैनी को भांपते हुए कहा। उसने हिजाब का हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुमसे बात करनी है, मगर डरती हूँ कि तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए मजबूर कर रही हूँ। मैंने बहुत सोचा कि तुमसे पूछे बगैर इनकार कर दूँ, मगर मेरे दिलो दिमाग ने बार बार यही कहा कि एक बार तुमसे पूछ लो।
मैं समझी नहीं, आप वजाहत से बताएं कि क्या बात है। हिजाब ने सबाहत को बात करने का हौसला दिया। सबाहत ने हिजाब को सारी बात तफसील से बताई, लेकिन सबाहत ने तहरीम के रिश्ते के मुतालिक हिजाब को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो जानती थी कि हिजाब हमेशा अपनी खुशियों के आगे अपनी बहनों की खुशियों को अहमियत देती है। हिजाब ने खामोशी से आंखें झुका ली। सबाहत उसकी तरफ देखती रही, मगर वो जैसे माँ से आंखें चुराने लगी। वो काफ़ी देर के बाद माँ से गोया हुई। मुझे याद आ गया, मैं बच्चों के पेपर्स लाई हूँ, अभी फरागत है, चेक कर लेती हूँ। हिजाब उठ के जाने लगी तो सबाहत ने उसका हाथ पकड़ लिया। इधर बैठो मेरे पास, अपनी माँ से इस तरह नज़रें मत चुराओ। हिजाब अपना आंचल संभालती हुई माँ के पास दोबारा बैठ गई। सबाहत ने हिजाब का चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखों में आंसू तैर रहे थे। सबाहत परेशान हो गई। मैं जानती थी कि ये सब कुछ सुनकर तुम्हें दुख होगा, लेकिन बेटी अपना फ़ैसला सुनाकर मुझे फ़ैसले के इस बोझ से आज़ाद कर दो। हिजाब ने प्यार से माँ की तरफ देखा। अम्मा, मेरे आंसू देखकर परेशान ना हुआ करें। इन आंखों में तो जैसे आंसुओं का मौसम ठहर गया है। किसी का कोई कसूर नहीं है। जब इंसान मजबूर होता है तो इन मजबूरियों के सौदे करने वाले बहुत आ जाते हैं। ऐसे रिश्तों से बेहतर है कि आप मुझे अपने पास ही रहने दें। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। मैं अपनी इस ज़िंदगी में बहुत खुश हूँ। मुझे किसी से भी कोई शिकायत नहीं है। ये कहकर हिजाब वहाँ से चली गई। उसके जाने के बाद सबाहत काफ़ी देर तक किसी गहरी सोच में गुम रही। जो ही तहरीम कॉलेज से आई, सबाहत, तहरीम और हिजाब सानिया के घर के लिए रवाना हुए। सानिया ने खाने में मज़े मज़े की डिशेस तैयार की थी। तहरीम तो चटखारे ले लेकर खाना खाती रही और तारीफ़ें करती रही। एहसन ने खाना बहुत जल्दी में खाया और माजरत करके अपने काम के लिए रवाना हो गया। खाने के बाद मुलाजमा बर्तन समेटने लगी तो सानिया आइसक्रीम लेकर हिजाब की तरफ बढ़ी। आओ हिजाब, हम सब आइसक्रीम अंदर बेडरूम में बैठकर खाते हैं। हिजाब, तहरीम और सबाहत सानिया के कमरे में चली गई। सानिया ने सबको आइसक्रीम डालकर दी। जो ही वो अपना कप लेकर सबके साथ बैठी, बड़े शौक अंदाज में बोली, आपी हिजाब, अम्मा ने आपसे फैज़ान भाई के बारे में बात की। हिजाब ने इस बात में सर हिला दिया। सानिया के लहजे की शौक़ी मज़ीद बढ़ गई। कुछ ना पूछो आपी, वो लोग इस कदर अमीर हैं कि अगर आपकी शादी वहाँ हो गई तो आप किसी रियासत की शहज़ादी से कम ना होंगी। हम जैसों को तो आप पूछेंगी भी नहीं। बस करो सानिया, मैंने कभी भी दौलत को इतनी अहमियत नहीं दी। असल बड़ाई तो इंसान का आला ज़र्फ़ होना होता है। जहाँ ज़्यादा दौलत होती है वहाँ सच्चे जज्बों का फुकदान होता है। मैं ज़ारी शान शौकत वाले खोखले लोगों को पसंद नहीं करती। तुम्हारी ये किताबी बातें मेरी समझ से तो बाहर हैं। सानिया ने मुँह बसोरते हुए तहरीम की तरफ देखा। तहरीम ने भी होंठ चुबाते हुए सर को झटक दिया। हिजाब ने अपनी बहनों के रवैये को साफ महसूस किया। सबाहत ने हिजाब के सर पर हाथ फेरा। जो हिजाब की मर्ज़ी होगी वही होगा। हम में से कोई भी हिजाब पर अपनी मर्ज़ी सादर नहीं करेगा। सानिया बर्तन उठा के किचन में रखने लगी तो हिजाब भी उसके पीछे पीछे बर्तन लेकर किचन में चली आई। हिजाब ने बर्तन सिंक में रखे तो सानिया इंतहाई खलूस में बोली, अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो माजरत चाहती हूँ, मगर क्या? हिजाब ने कहा। सानिया कुछ देर सोचती रही, फिर दबी हुई आवाज़ में बोली, तुम्हारे फ़ैसले का असर तहरीम की ज़िंदगी पर भी पड़ेगा। तहरीम की ज़िंदगी पर? मैं नहीं समझी। हिजाब उलझ सी गई। तुमसे अम्मा ने ज़िक्र नहीं किया फैज़ान के भाई ज़रियाब के बारे में? सानिया ने कहा। नहीं, तुम बताओ क्या बात है? हिजाब बेचैन हो गई। अपनी बहनों की खुशियाँ उसकी कमज़ोरी जो थी। सानिया ने मौका जांचते हुए बात शुरू की। मिसेज़ आफ़ताब ज़ैदी ने एहसन से और मुझसे ये बात की है कि अगर अम्मा फैज़ान भाई के लिए तुम्हारा हाथ दे देती हैं तो वो लोग ज़रियाब के लिए तहरीम का हाथ मान लेंगे। और ज़रियाब जो एक फ़र्म में न सिर्फ इंजीनियर है बल्कि कई मुरब्बों का मालिक है, 25 साल का हैंडसम नौजवान है। उसके रिश्ते के लिए तो बड़ी बड़ी अमीर फैमिलीज़ तैयार है, मगर ये तो अपनी तहरीम के नसीब हैं कि उसे ऐसा रिश्ता मिल रहा है। हिजाब, थोड़ा प्रैक्टिकली सोचो। तुम्हारी उम्र की लड़कियों को इसी उम्र के लड़के मिलते हैं जितनी उम्र फैज़ान भाई की है। तुम भी खुश रहोगी और तहरीम भी खुश रहेगी। दरवाजे पर खड़ी तहरीम ने दोनों बहनों की सारी बातें सुन लीं। अचानक ऐसी खबर तहरीम के लिए किसी धमाके से कम नहीं थी। वो तो सुन होकर रह गई। इससे पहले कि हिजाब और सानिया उसे देखती, वो जल्दी से सबाहत के पास जा बैठी। बर्तन समेटने के बाद हिजाब और सानिया भी सबाहत के पास आ गईं। हिजाब ने सबाहत को बिल्कुल भी ज़ाहिर ना किया
कि सानिया ने उससे क्या बात की है। बस उसने थोड़ी देर बाद ही जाने का इसरार किया। सानिया ने उन्हें चाय के लिए रुकने को कहा, लेकिन सबाहत ने भी घर जाने के लिए कहा। सानिया ने हिजाब को अजीब उलझन में डाल दिया था। घर आने के बाद हिजाब सीधी अपने कमरे में चली गई। सानिया की शादी की तस्वीर और वीडियोज़ में कैद खुशगवार लम्हात में वो अपने गमों को भूलने के लिए आई थी, मगर एक नई उलझन ने उसे परेशान कर दिया था। उसे महसूस होने लगा था कि उसे हर मुस्कुराहट की कीमत चुकाना पड़ती है। उसने अपने कमरे की खिड़की खोली और लंबे लंबे सांस लेने लगी। मौसम खुशगवार था, मगर उसका दम घुट रहा था, जैसे किसी ने उसके सीने पर भारी पत्थर रख दिया था। ये गमों का बोझ था, एहसास जिम्मेदारी का बोझ था, या उसकी बढ़ती उम्र के सालों का बोझ, जिसने एक पल में ही हिजाब की हिम्मत तोड़ दी थी। वो आईने के सामने खड़ी हो गई। वो खुद से बातें करने लगी। क्यों ये वक्त भेस बदल बदल कर मुझसे कुर्बानियाँ मांगता है? कभी मेरे लिए भी तो ये वक्त मसीहा बनकर आए और कहें कि खुशियाँ तुम्हारी मुंतज़िर हैं। मुझे दौलतमंद घराने से कोई गर्ज नहीं, ना ही मैं ख्वाहिशात की ग़ुलाम हूँ और ना ही दौलत मेरी कमज़ोरी। मैं तो ऐसा जीवन साथी चाहती हूँ जो उम्र में मुझसे चंद साल बड़ा हो या मेरा हम उम्र हो। वो आला ज़र्फ़ हो, अच्छा और सच्चा इंसान हो। दुनियावी दौलत बस इतनी हो कि हम एक छोटे से घर में अच्छी गुज़र बसर कर सकें, हम किसी के मोहताज ना हो। इन्हीं लम्हों में उसके जहन में सानिया की आवाज़ गूंजी, तुम्हारी उम्र की लड़कियों को फैज़ान की उम्र के लड़के ही मिलते हैं। हिजाब आईने के करीब हो गई और अपने चेहरे को छूने लगी। मेरे चेहरे पर अभी झुर्रियाँ तो नहीं पड़ी। फिर वो अपने हाथ अपने बालों तक ले गई। उसके स्याह बालों में कहीं कहीं चांदी की सफ़ेद तारे चमक रही थी। मसरूफ़ियत में हिजाब का उनकी तरफ कभी ध्यान ही ना गया। जिम्मेदारियों के साथ साथ हिजाब की उम्र के साल भी जीना चढ़ते रहे। इतना वक्त जैसे दबे पाँव ही गुजर गया। हिजाब की आंसुओं से भरी धुंधली आंखों में अजहाद का धुंधला सा अक्स उभरा। वो शीशे में इस तरह दिखाई दे रहा था जैसे वो हिजाब के साथ खड़ा है, जबकि हिजाब को अपने आसपास कोई नज़र नहीं आया। हिजाब ने बेयकीनी की कैफियत में आईने को छुआ। तुम कहीं मेरा ख्याल तो नहीं हो? अजहाद मुस्कुरा दिया। मैं ही हूँ, तुम्हारा दोस्त। तुम्हारे आंसू मुझे यहाँ तक ले आए। जब मेरी आंखों में आंसू थे तो तुम मुझसे मेरे रोने की वजह पूछती रही। मेरे आंसुओं की वजह भी वही बात थी जिसने आज तुम्हें रुला दिया। मैंने भी तुम्हारी माँ की बातें सुन ली थी। सानिया और तुम्हारी अम्मी फैज़ान से तुम्हारे रिश्ते की बात कर रहे थे। फैज़ान की माँ ने जिस तरह तुम्हारी खुशियों का सौदा तय किया, मैं सारी सूरत हाल से वाकिफ़ हूँ। मैं ख़ुद फैज़ान के घर गया था, बस तुमसे ज़िक्र नहीं किया। चाहता था कि तुम्हारी माँ ही तुमसे इस रिश्ते के बारे में बात करे। हिजाब, तुम अपनों से एक और धोखा खाने जा रही हो। तुम इस रिश्ते के लिए हाँ मत कहना। फैज़ान दिमागी मरीज़ है। तहरीम के अच्छे मुस्तकबिल के लिए तुम अपनी ज़िंदगी दाव पर मत लगाना। अजहाद, मुसलसल समझौतों के बाद ये लगता है जैसे मेरे ख्वाब देखने की उम्र गुजर गई है। हिजाब शिकस्ता लहजे में बोली। अजहाद ने अपना हाथ अकड़ा लिया। नहीं हिजाब, ऐसा मत कहो। ख्वाब देखने की कोई उम्र नहीं होती। ये ख्वाब ही तो हमारे जिस्म में रूह का एहसास हैं। हमारी जिंदा दिली, हमारी कोशिशें सब इन ख्वाबों की बदौलत ही तो हैं। जब आंखें बेख्वाब हो जाएं तो अंधेरों में डूब जाती हैं। हिजाब जैसे तड़प उठी। तो मैं भी तो यही चाहती हूँ कि मेरी आंखें अंधेरों में डूब जाएं। मैं अपनों के चेहरों में छुपे मतलब परस्त लोगों के चेहरे ना देख सकूं। मेरा दिल अपनों से मोहब्बत करने पर मजबूर है और मेरा नसीब ठोकरे खाने पर। मैं क्या करूं? हिजाब दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख कर रोने लगी। अजहाद अपने अक्स से मादी वजूद में आ गया। उसने हिजाब के हाथ उसके चेहरे से हटाते हुए अपने हाथों में ले लिए। सब कुछ जान कर भी खुद को फरेब मत दो। फैसला तुमने करना है आज भी। अगर तुमने दूसरों के लिए अपनी ज़ात को नज़रअंदाज कर दिया तो तुम दूसरों की नज़रों में गैर रहम ही रहोगी। ये अज़ियतें, ये गम तुम्हें किसी ने नहीं दिए, तुमने खुद अपने लिए चुने हैं। कह दो सबसे कि तुम्हें अपनी खुशियों की सौदेबाजी नहीं करनी। इस रिश्ते से इनकार कर दो। मैं तुम्हारा सच्चा दोस्त हूँ। अगर फैज़ान की जगह कोई ऐसा शख्स होता जो तुम्हें खुश रख सकता तो मैं अपनी खुशी भूल के तुम्हारी खुशी में शामिल हो जाता। मगर फैज़ान ज़हनी मरीज़ है, वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकता। हिजाब ने अपनी भीगी हुई आंखों से अजहाद की आंखों में झांका, जिनमें खलूस और वफ़ा के जज्बात उमड़ आए थे। मैं तो अपनी ज़िंदगी
अपने प्यारे दोस्त के साथ ऐसे ही गुजारना चाहती हूँ। कोई नया रिश्ता बनाने में मेरा दिल नहीं है, मगर तहरीम को ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलेगा। अजहाद ने हिजाब की तरफ गुस्सीली नज़रों से देखा। इससे पहले कि अजहाद पहले कुछ कहता, सबाहत कमरे में दाखिल हुई। वो कुर्सी पर विराजमान हो गई। हिजाब माँ से नज़रें चुराते हुए अलमारी की सेटिंग में मसरूफ़ हो गई। सबाहत ने एक नज़र हिजाब को देखा। सानिया बेवकूफ़ है, सोचकर नहीं बोलती। तुम उसकी बातों की तरफ ध्यान मत देना, बस मैं इस मामले को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती। मैं आज ही आयशा बेगम को फ़ोन करके इस रिश्ते से मना कर दूंगी। हिजाब कपड़े छोड़कर सबाहत के पास बैठ गई। इतनी जल्दबाजी मत करें, एक तो रोज़ ठहर जाएं। सबाहत ने हिजाब की आंखें देखीं। तुम रो रही थी, क्या बात है? तुमसे किसी ने कोई बात कही है? हिजाब ने आंखें झुका ली। अम्मा, जो बदनसीब हो उसे रोने के लिए किसी भी बात की ज़रूरत नहीं होती। मैं तो जब भी तन्हा होती हूँ जहन में अनगिनत गमों का हजूम इकट्ठा हो जाता है। सबाहत ने अपनी हिजाब का सर अपनी गोद में रख लिया और उसके बाल सहलाने लगी। अगर तुम इस रिश्ते की वजह से परेशान हो तो बेटी, जिस घर में जवान बेटियां हों वहाँ रिश्ते आते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि वो रिश्ते अच्छे हों। वालिदैन की मर्ज़ी होती है कि वो रिश्ता मंजूर करें या ना करें। हिजाब ने ठंडी आह भरी। अच्छे रिश्ते भी उस दहलीज पर आते हैं जहाँ साहिब हैसियत लोग रहते हैं। हम गरीब लोगों की दहलीज पर अच्छे रिश्ते कब आते हैं? अगर मेरी शादी हो भी जाए तो आपकी तंगदस्ती बढ़ जाएगी, फिर तहरीम का हाथ मांगने कौन आएगा? सबाहत ने हिजाब के सर से अपना हाथ हटा लिया। ये तुम मुझसे सानिया की ज़ुबान में बात क्यों कर रही हो? हिजाब उठकर बैठ गई। अम्मा, आप मेरी, सबाहत तब कर बोली। तुमसे सानिया ने तहरीम के रिश्ते के बारे में कोई बात की है? वो बस मुझे जवाब चाहिए। सानिया ने तुमसे ज़रियाब और तहरीम के रिश्ते की बात की है? सबाहत इंतहाई गुस्से में थी। हिजाब ने इस बात में सर हिलाया। जी। सबाहत बरकी सूरत से टेलीफोन की तरफ लपकी। हिजाब फ़ोन के आगे खड़ी हो गई। प्लीज़ अम्मा, उससे कुछ ना कहिए। सबाहत सर पकड़कर कुर्सी पर बैठ गई। हिजाब सबाहत के लिए पानी लेकर आई। यह पानी पी लें, हम इस मौजू पर बाद में बात करेंगे। सबाहत ने पानी का गिलास मेज़ पर रखते हुए हिजाब पर गहरी नज़र डाली। तुम तो इंसान के मेयार को दौलत के तराजू में नहीं परखती थी, तो आज ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं ऐसा नहीं सोचती, मगर मेरी बहनें ऐसा सोचती हैं। उनकी नज़र में इंसान की सबसे बड़ी खुशकिस्मती अमीर होना है, और हम किसी की सोच पर पहरे नहीं बिठा सकते। आप मुझे सिर्फ ये बताएं कि जो कुछ सानिया ने उन लोगों के बारे में और ज़रियाब के बारे में बताया है, वो सब सच है? हिजाब के इस सवाल पर सबाहत झूठ ना बोल सकी। हाँ, वो सब सच है। ज़रियाब वाकई बहुत अच्छा और कामयाब लड़का है, लेकिन मुझे फैज़ान पसंद नहीं आया। वो ज़रियाब के लिए तहरीम का हाथ मांग ले, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन आयशा बेगम तुम्हारे रिश्ते के बदले में तहरीम और ज़रियाब का रिश्ता करना चाहती हैं। बस अब तो मुझे इन बातों में मत उलझाओ। तहरीम के नसीब अच्छे होंगे तो उसे कोई और रिश्ता मिल जाएगा। मुझे फ़िलहाल तुम्हारे बारे में सोचना है, इसलिए मैंने फ़ैसला कर लिया है कि मैं कल ही आयशा बेगम को इनकार कर दूंगी। तुम ऐसा करो, चाय बना लो, तभी इस सर दर्द से छुटकारा मिलेगा। हिजाब किचन में चाय बनाने लगी तो वह गहरी सोच में ही डूबी रही। चाय तैयार हो गई तो वह कप उठाए स्टैंड की तरफ बढ़ी तो कप पहले से ही किसी ने चूल्हे के पास रखे हुए थे। ये कप यहाँ किसने रखे? वो अभी ये सोच रही थी कि चीनी का डब्बा हवा में तैरता हुआ सिंक पर आकर टिक गया। हिजाब ने कमर पर हाथ कस के चारों तरफ नज़र दौड़ाई। अजहाद, चुपचाप सामने आ जाओ। बिल्कुल नहीं, आज तो मैं तुम्हारे साथ किचन के काम में मदद करूँगा, आज सामने नहीं आऊँगा। अच्छा, चलो अंदाज़ा लगाओ मैं किस तरफ हूँ। अगर तुमने मुझे छू लिया तो मैं सामने आ जाऊँगा। अगर ये बात है तो ठीक है, हिजाब ने गर्दन अकड़ाते हुए कहा। अजहाद ने एक वक्त में कितने ही बर्तनों को हवा में मुअल्लक कर दिया। हिजाब कभी किसी बर्तन के करीब जाती और कभी किसी। अजहाद किचन के मुख्तलिफ़ हिस्सों से मुख्तलिफ़ आवाज़ें पैदा करता, जिससे हिजाब कभी किसी जगह जाती और कभी किसी जगह। बिलाखिर किचन के एक कैबिनेट पर सर रख के खड़ी। तुम आखिर जीत गई, किसी ने हिजाब के कान में सरगोशी की। एक ही साथ में हिजाब का सर अजहाद के कंधे पर था। खुद को अजहाद के इतना करीब पाकर वो खुद में सिमट कर रह गई। अजहाद ने मुस्कुराते हुए हिजाब की तरफ देखा। तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। हिजाब ने अपने होंठों पर हाथ रखा। ओह, अम्मा चाय का इंतज़ार कर रही हैं।
ठीक है, फिर मिलेंगे। अजहाद गायब हो गया। हिजाब चाय लेकर सबाहत के पास गई तो तहरीम भी सबाहत के पास बैठी हुई थी। अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गई, मैं तुम्हारी चाय भी ले आई हूँ। हिजाब ने ट्रे मेज़ पर रखी। तहरीम ने खामोशी से चाय का कप उठा लिया, वरना वो आदतन कोई ना कोई जोक ज़रूर कहती थी। एक वही तो थी जो सबको किसी न किसी बात पर हंसा देती थी, मगर आज उसके चेहरे पर अजीब उदासी थी। चाय का कप हिजाब ने होंठों से लगाया तो एक सिप लेते हुए बोली, चाय तो मज़ेदार है, तो पीने वालों के चेहरे ऐसे क्यों उतरे हुए हैं? हिजाब ने तिरछी नज़र से तहरीम की तरफ देखा। तहरीम ने बुरा सा मुँह बनाया। आपने चाय मुझसे पूछे बगैर बना दी, मैं तो अभी सोना चाहती थी। हिजाब उसके करीब बैठ गई। कोई बात नहीं, मैं 2 कप पी लूँगी, तुम आराम कर लो। थैंक्स। ये कहकर तहरीम खामोशी से चाय छोड़कर चली गई। सबाहत तहरीम का नारवा रवैया महसूस करके सोच में पड़ गई। हिजाब ने माँ का ध्यान बदलने के लिए टीवी ऑन कर लिया। सबाहत बज़ाहिर तो मुस्कुराकर टीवी देखने लग गई, मगर उसे मन ही मन में तहरीम की बात खटकती रही। फिर वो हिजाब से पूछे बगैर ना रह सकी, तुमने या सानिया ने तहरीम को ज़रियाब के रिश्ते के बारे में बताया तो नहीं? नहीं अम्मा, हमने तो तहरीम से इस बात का तज़किरा नहीं किया। आपको तो पता है वो ऐसी ही है, छोटी छोटी बातों पर खुश और छोटी छोटी बातों पर नाराज़। हिजाब ने माँ की तसल्ली की, मगर फिर भी सबाहत ने कहा, तुम बातों ही बातों में पूछना, शायद उसने तुम्हारी और सानिया की बातें सुन ली हो। वैसे उसको अगर इस बात का इल्म हो गया तो उसे बता देना कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर रही हूँ। वो भी सानिया की तरह गाड़ियों और बंगलों के ख्वाब ना देखे, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दे। हिजाब धीरे से बोली, ग्रेजुएशन तो उसकी इस साल मुकम्मल हो जाएगी, अगर कोई रिश्ता मिल जाए तो हम उसकी मंगनी कर सकते हैं। सबाहत करख्त लहजे में बोली, ये बात मुझे बार बार क्यों दोहरानी पड़ रही है कि अभी मुझे सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचना है। पहले ही बहुत देर हो चुकी है, अब मैं मज़ीद देर करके और गुनाहगार नहीं हो सकती। सबाहत की बातों से हिजाब खामोश तो हो गई, मगर अपने दिलो दिमाग में उठने वाले भूंचाल को रोक ना सकी। जिस कदर खामोश रहती, जहन में उठने वाले सवालात का तलातुम बढ़ता जाता। तहरीम से कोई बात किए बगैर वो मगरिब की नमाज के बाद छत पर चली गई। तहरीम से पहले वो ख़ुद से सवाल करना चाहती थी कि बहन की खुशियों के लिए वो इस कुर्बानी के लिए तैयार है या नहीं। दर हकीकत तो फ़ैसला हिजाब को करना था। वो छत पर बिछी चारपाई पर लेट गई। उसे अक्सर बगैर बिस्तर और तकिए के इस तरह लेटना बहुत अच्छा लगता था। आसमान सितारों से भरा हुआ था। हिजाब आसमान की तरफ टिकटिकी बांधे खुद से बातें कर रही थी। मेरी मुट्ठी से तो वक्त रेत की तरह फिसल गया है, तो मैं अपनी बहन की खुशी के आड़े क्यों आऊँ? सानिया ठीक कहती है कि मुझे अब फ़िज़ान जैसे लड़कों के रिश्ते ही आएंगे। मुझे अपनी मर्ज़ी के रिश्ते की ख्वाहिश करने का हक़ नहीं है। वैसे भी मैंने अब्बा जी से वादा किया था कि मैं हमेशा अपनी छोटी बहनों का ख्याल रखूँगी, और अब तहरीम की खुशियाँ मेरे फ़ैसले की मुंतज़िर हैं। मगर मेरा वो दोस्त जो हर मुश्किल फ़ैसले में मेरे साथ होता था, वो कहता है कि फ़िज़ान ज़हनी मरीज़ है। मैं जानती हूँ कि अजहाद कोई बात ऐसे ही बेवजह नहीं कहता। यकीनन वो फ़िज़ान के घर गया होगा, उसने ऐसा कुछ देखा होगा, मगर ये तो मुझे सानिया ने भी बताया है कि बीवी के मरने के बाद फ़िज़ान में चिड़चिड़ापन आ गया है। सब यही समझते हैं कि फ़िज़ान शादी के बाद ठीक हो जाएगा। अगर वो ज़हनी मरीज़ होता तो इतना बड़ा बिज़नेस कैसे संभालता? हिजाब इन सवालों में उलझी हुई थी कि सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ आई। हिजाब उठ के बैठ गई। तहरीम आ जाओ, छत पर बैठना अच्छा लग रहा है, हिजाब ने तहरीम को सामने देखकर कहा। तहरीम ढीले ढीले कदमों से चलती हुई हिजाब के पास आ गई। तहरीम ने इंतहाई संजीदगी से हिजाब की तरफ देखा। सॉरी, आप मेरे लिए चाय लाई थी और मैंने ऐसे ही। कोई बात नहीं, इस तरह छोटी छोटी बातों पर परेशान मत हुआ करो। हिजाब ने तहरीम का हाथ धीरे से दबाया। तहरीम की आंखों में अभी भी इज़्तिराब था, कोई उलझन थी जिसने उसके लबों से मुस्कुराहट छीन ली थी। हिजाब ने उसके चेहरे पर गहरी नज़र डाली। कोई तो बात ज़रूर है, तुम तो इस तरह संजीदा नहीं होती, मुझे भी नहीं बताओगी? तहरीम ने हिजाब के हाथों से अपना हाथ छुड़ा लिया। कोई फ़ायदा नहीं, आजकल हर कोई अपने बारे में ही सोचता है, किसी दूसरे के बारे में सोचने की किसे फुर्सत है? हिजाब ने ताज्जुब से तहरीम की तरफ देखा। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अगर तुम्हारा इशारा मेरी तरफ है
तो मैंने हमेशा पहले तुम्हारे बारे में सोचा है, फिर अपने बारे में। मुझसे कहाँ कोई गलती हुई है जो तुम ऐसी बातें कर रही हो? तहरीम के दिल की कड़वाहट उसकी ज़ुबान तक आ गई। वो खड़ी हो गई। उसकी ज़ुबान से जैसे अंगारे बरसने लगे। ये घर जहाँ मैं खड़ी हूँ घर नहीं है, हसरतों की कब्र है। यह ज़िंदगी की रानाइयाँ नहीं, सोग की सरसराहटें हैं। दिल में उठने वाले अरमान को होंठों तक आने से पहले ख़त्म कर देने का हुक्म सादिर हो जाता है। हिजाब के जिस्म में सरतापा जैसे कपकपी दौड़ गई। उसने तहरीम को शानों से पकड़ा। अपनी ज़बान को लगाम दो, क्या अनाप शनाप बोल रही हो? तहरीम के मन में ये ज्वालामुखी ना जाने कब से सुलग रही थी, जो आज वो लफ्ज़ों के अंगारे बरसा रही थी। उसने अपने दोनों हाथ हिजाब के आगे बांध लिए। हमें अब नहीं जीना तुम्हारे रहम करम पर। अम्मा के हर वक्त के तानों से कि तुम्हारी 25,000 रुपये की तनख्वाह से ये घर चल रहा है। हमारी इज़्ज़त नफ्स ख़त्म हो गई है। तुम शादी करके अपना घर बसाओ, हम खुद को संभाल सकते हैं। तहरीम के जुमलों के तमांचे ने एक लम्हे में ही हिजाब की वफ़ा और कुर्बानियों का मान रेज़ा रेज़ा कर दिया। हिजाब ने आंसू भरी आंखों से तहरीम की तरफ देखा। वो कांपते लबों से बामुश्किल बोली, तुम्हारे दिल में आखिर है क्या? पहले तहरीम कोई जवाब दिए बगैर जाने लगी, फिर सीढ़ियों के पास उसके कदम रुक गए। उसने पलटकर हिजाब की तरफ देखा। इस गरीब खाने से जान छुड़ाने की कोई सूरत निकली थी तो तुम्हारे नखरे आड़े आ गए। हिजाब साहिबा, ये उम्र तुम्हारे नखरे करने की नहीं, फौरी फ़ैसला लेने की है। ये कहकर तहरीम तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ फलांगती हुई नीचे उतर गई। तहरीम के रवैये ने जैसे हिजाब को निढाल कर दिया। वो घुटनों के बल बैठ गई और बिलक बिलक कर रोने लगी। तहरीम, ये तुम क्या कह गई? अरे मेरे रब, अगर किसी को मेरी ज़रूरत नहीं तो मुझे मौत दे दे। हिजाब के लब खुश्क होने लगे। कोई हाथों में मिट्टी का प्याला लेकर उसकी तरफ बढ़ा। हिजाब ने पानी से भरे मिट्टी के प्याले को थामते हुए नज़र ऊपर उठाई तो उसके सामने वही गमगुसार दोस्त था जो हमेशा उसके आंसू पोंछता था। हिजाब ने पानी मुंह को लगाकर लबतर किए। तुम क्यों नहीं मुझे दूसरों की तरह अपने हाल पर छोड़ देते? तुम क्यों मेरे आंसू पोंछते हो? आज़ाद मिट्टी का प्याला ज़मीन पर रख के हिजाब के करीब ज़मीन पर बैठ गया। क्योंकि मैं इंसान नहीं हूँ, खूनी रिश्तों को छोड़कर बेजान चीज़ों से दिल नहीं लगाता। मैं ख्वाहिशात का ग़ुलाम नहीं, मैं तो आज़ाद पंछी हूँ। जहाँ मोहब्बत मिली वहीं बसेरा कर लिया। हिजाब ने फिर वही सवाल अज़हात से किया जो उसकी ज़ुबान में कई बार आता था। सब इंसान तो ऐसे नहीं होते, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? अज़हात ने उसके चेहरे पर बिखरी हुई लटों को पीछे किया। हिजाब, जिस इंसान को खुदा ने बनाया वो तो वफ़ा का पैकर था। रिश्ते सिर्फ नाम के नहीं निभाए जाते थे, वो लोग एक दूसरे का दम भरते थे। मगर अब मुआशरे में इन अच्छाइयों का फुकदान है। अक्सर दूसरों के लिए जीने वाले लोग तन्हा रह जाते हैं। तुमने अपनों के लिए बहुत कुछ किया, मगर तुम्हें बदले में क्या मिला? यह खुराफात जो तहरीम कह गई है, अपनी ज़िंदगी का तुम पर भी कुछ हक है। तुम हर दफ़ा अपनी ज़ात की नफ़ी नहीं कर सकती। हिजाब के आंसू थे कि रुकने का नाम ही ना लेते थे। वह सर झुकाए गुलगीर लहजे में बोली, अज़हात, आज की रात मुझे तन्हा छोड़ दो। मुझे अपने मन से लड़ना है। जिसकी मोहब्बत मुझे अपनों को जंजीरों की तरह लगने लगी है, उस हिजाब से सवाल करने हैं जो अपनी बहनों की कामयाबी के ख्वाब देखते देखते ज़िंदगी की हकीकतों से दूर हो गई। मैं नहीं जानती कि रात की इस जंग में कामयाबी किसकी होगी, मगर तुम मुझे कमज़ोर कर देते हो। आज की रात मुझे तन्हा छोड़ दो। आज़ाद ने हिजाब का हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से बोला, फ़ैसला करते हुए याद रखना कि तुम्हारा ये दोस्त चाहता है कि तुम फैज़ान के रिश्ते से इनकार कर दो। हिजाब सर झुकाए खामोश रही। उसने आज़ाद की बात का जवाब नहीं दिया। जब उसने सर ऊपर उठाया तो आज़ाद गायब हो चुका था। हिजाब नीचे अपने कमरे में चली गई। रात के खाने तक हिजाब अपने कमरे में बंद रही। सबाहत ने जब खाने के लिए बुलाया तो उसने खाने के लिए मना कर दिया। सबाहत ने तहरीम की तरफ देखा जो बेइतनाई में खाना खाने में मसरूफ़ थी। हिजाब को क्या हुआ? खाना क्यों नहीं खा रही? पता नहीं, आप खुद पूछ लें, तहरीम ने कहा। सबाहत हिजाब के पास गई तो हिजाब बेतरतीबी से बिस्तर पर विराजमान थी। तकिया सर के नीचे की बजाय सर के ऊपर रखा हुआ था। सबाहत ने तकिया उसके सर पर से उठाया। हिजाब,
ये कौन सा ढंग है लेटने का? हेयर ब्रश भी बिस्तर पर है, किताबें भी गिरी पड़ी हैं, चादर कहीं है, तुम कहीं, क्या बात है? हिजाब नीम खुली आंखें मलती हुई उठ बैठी। पता नहीं, अचानक से पेट में दर्द शुरू हो गया। मेरा कुछ खाने में भी मन नहीं है, इसलिए ऐसे लेट गई थी। प्लीज़ आप मुझे ऐसे ही सोने दें, बड़ी गुनूदगी सी है तबीयत में। सबाहत उसके बिखरे हुए बालों को संवारने लगी। ऐसे खाली पेट कैसे सोओगी? मैं तुम्हारे लिए स्लाइस और दूध लाती हूँ। हिजाब के मना करने के बावजूद सबाहत उसके कमरे में स्लाइस और दूध रख के चली गई। हिजाब ने बेदिली से स्लाइस और दूध लिया और दोबारा बिस्तर पर लेट गई। सबाहत के सामने उसने नींद का बस बहाना बनाया था। उसकी आंखें तो सोचों के शराब में कहीं खो गई थीं। चंद सातों में वो रास्ता भटक गई थी, उसकी मंजिलें बेराह हो गई थीं। एक ही पल में ये गुमान होने लगा था कि उसके पैरों तले की ज़मीन भी उसकी अपनी नहीं है। आज की रात उसे अपनी ज़िंदगी का बहुत बड़ा फ़ैसला करना था। वो उठकर कमरे में चहलकदमी करने लगी। किसी एक फ़ैसले तक पहुंचने के लिए कई वसवसों ने उसे कमज़ोर कर दिया। उसके जहन ने उसे बार बार यही मशवरा दिया कि उसे एक बार उस फैमिली से मिलना चाहिए, उसके बाद वो कोई फ़ैसला ले, क्योंकि ये फ़ैसला 2 ज़िंदगियों का था। बिलाखिर हिजाब ने यही फ़ैसला किया कि वो मिसिज़ आफ़ताब ज़ैदी की पूरी फैमिली से एक बार मिलेगी, फिर ही कोई हतमी फ़ैसला करेगी। वो बिस्तर पर दराज हो गई। फ़ैसला करने के बाद भी सोचों का सिलसिला ख़त्म ना हुआ। उसका दिलो दिमाग ना चाहते हुए भी उसके फ़ैसले पर नज़र सानी करने लगा। अम्मा और दोनों बहनें इस बात पर मुत्तफ़िक हैं कि ज़रियाब का रिश्ता तहरीम के लिए हर तरह से परफेक्ट है, और फ़ैज़ान का रिश्ता अम्मा के ख़्याल में मेरे लिए मौजू नहीं, क्योंकि वह मुझसे उम्र में बड़ा है और नफ्सियाती मरीज़ भी है। मेरे फ़ैज़ान के घर जाने से ये सूरत हाल बदल नहीं जाएगी, बल्कि वहाँ जाने के बाद रिश्ते के लिए हाँ करने से अम्मा समझेगी कि उनकी कोठी की शान और शौकत देखकर मेरे भी कदम डगमगा गए हैं। हिजाब की दिमाग की रगें जैसे फटने लगी। वो अपने सर को पकड़ के उठ बैठी। जब हर हाल में समझौता मुझे ही करना है तो इतना सोचना क्या? वैसे भी अभी भी तो आजमाइशों से गुजर रही हूँ। मैं कब तक अपने नसीब से लड़ूंगी? सोचों में उलझी हुई हिजाब तकिए में सर छुपा के लेट गई। ये दर्द भरी रात उसने जैसे अंगारों पर गुजारी। अगली सुबह सब कुछ हस्बे मामूल था, मगर हिजाब के लिए एक रात में जैसे बहुत कुछ बदल गया था। खुद को एक नए सफ़र के लिए तैयार करने से उसका बर्ताव यकसर बदल गया था। वो नाश्ते पर भी खामोश, संजीदा और खोई खोई सी थी। कौन क्या बात कर रहा है उसका ध्यान नहीं था। सबाहत घर की चीज़ें समेटने लगी तो उसने तहरीम से हिजाब के बारे में पूछा। हिजाब कहाँ है? अपने कमरे में होगी, तहरीम ने कुशन पर कपड़ा चढ़ाते हुए कहा। हिजाब को क्या हुआ है? इस कदर खामोश तो वो तभी होती है जब कोई बड़ी बात हो। तुमसे तो कोई झगड़ा नहीं हुआ? तहरीम ने चोर नज़रों से इधर उधर देखते हुए बात टाल दी। मैं किचन के बर्तन समेट आऊँ। अच्छा, हिजाब को बुला कर लाओ, फिर अपने काम करती रहना। सबाहत ने तहरीम को जाते हुए रोका। मैं बुलाती हूँ आप ही को। ये कहकर तहरीम हिजाब के कमरे में गई और उसे सबाहत का पैगाम दिया। थोड़ी देर के बाद हिजाब सबाहत के पास आई तो सबाहत हाथ में तेल की बोतल लेकर बैठी थी। इधर आओ मेरे पास, मैं तुम्हारे सर की मालिश कर देती हूँ। सबाहत के कहने पर हिजाब खामोशी से आलती पालती मार के ज़मीन पर बैठ गई। सबाहत ने उसके सर पर तेल डाला और उंगलियों की मदद से मालिश करने लगी। आज तो तुम बहुत आराम से बैठ गई मालिश करवाने, वरना तुम तो कई बहाने लगाती हो। कोई उलझन है? इस तरह परेशान क्यों नज़र आ रही हो? हिजाब इसी सोच में थी कि वो माँ से फ़ैज़ान के रिश्ते के बारे में कैसे बात करे, लेकिन सबाहत की बात छेड़ने पर हिजाब ने बात करने की हिम्मत की। वो भर्राई हुई आवाज़ में बोली, अम्मा, मैं अपनी ज़िंदगी की इस यकसानियत से थक गई हूँ। दिल चाहता है मुलाजमत छोड़ के मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह घर संभालूं। सबाहत ने शरारत भरे अंदाज में हिजाब के सर पर थपकी दी। ये घर से मुराद कौन सा घर? हिजाब बालों को इकट्ठा करते हुए खड़ी हो गई। फिर वो सबाहत के पास सोफ़े पर बैठ गई। अम्मा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन आपने मेरी पूरी बात सुननी है। सबाहत ने टिश्यू से अपने हाथ साफ़ किए। ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर रखा है? माँ के इस तरह पूछने पर हिजाब की आंखें भर आईं। उसने अपनी नमदार आंखों से माँ की आंखों में झांका, जिनमें बेशुमार सवाल थे। आज हिजाब का दिल चाह रहा था कि माँ बगैर कहे ही उसके दिल की बात समझ ले।
مگر صباحت جیسے اس کے غم سے انجان تھی۔ اس نے پیار سے حجاب کے چہرے کو چھوا۔ کیا بات ہے حجاب؟ ماں آپ فیضان کے رشتے کے لیے ہاں کر دیں۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ میں نے بتایا نا کہ وہ لڑکا بڑی عمر کا ہے، مجھے وہ تمہارے لیے موزوں نہیں لگا، صباحت نے پریشان کن لہجے میں کہا۔ حجاب نے ماں کا ہاتھ تھاما۔ آپ میری ماں ہیں، اس لیے یک طرفہ سوچ رہی ہیں۔ آپ کو میرے بالوں میں چمکتے چاندی کے تار نظر نہیں آ رہے۔ اب میرے لیے فیضان کی عمر کے اشخاص کے رشتے ہی آئیں گے، اور اگر یہ رشتہ ٹھکرا کر میں کسی اور جگہ شادی کر بھی لیتی ہوں تو یہ غم میرے لیے سہانے روح ہوگا کہ میں اپنی بے سہارا ماں پر ایک بیٹی کا بوجھ چھوڑ کر اپنی نئی دنیا بسانے چل دی ہوں۔ بس بیٹی، تم نے بہت ذمہ داری اٹھا لی ہماری، اب تم اپنا گھر بساؤ۔ تمہارا رشتہ اچھی جگہ کرنے کے بعد میں تحریم کے لیے رشتہ ڈھونڈوں گی۔ تم تحریم کی فکر نہ کرو، اپنی زندگی کا فیصلہ سوچ سمجھ کر کرو، صباحت نے حجاب کو سمجھایا۔ اماں مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ فیضان کی عمر زیادہ ہے، اور رہی بات چڑچڑے پن کی تو مجھے خود پر بھروسہ ہے کہ میں بقول ان کی امی کے ان کا ادھورا پن ختم کرنے کی کوشش کروں گی۔ ان کی امی کے کہنے کے مطابق جس طرح کے حالات سے وہ گزرے ہیں انسان ایسا ہو جاتا ہے، مگر جب ایسے انسان کو خوشیاں اور پیار ملے وہ بدل جاتا ہے۔ مسز آفتاب زیدی چاہتی تو سچائی چھپا بھی سکتی تھیں، مگر انہوں نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ بھی چاہتی ہیں کہ کوئی لڑکی ان کے بیٹے کو پھر سے خوشیاں دے۔ اگر ہم دونوں بہنوں کا رشتہ ایک گھر میں ہو جاتا ہے تو آپ دونوں بیٹیوں کے فرض سے سبق دوش ہو جائیں گی، اور میں بھی اس فکر سے آزاد ہو جاؤں گی کہ میرے بعد تحریم کا کیا ہوگا۔ اماں مجھے ایک پرسکون گھر اور تحفظ دینے والا خاوند چاہیے، بس اس سے زیادہ اور کوئی حسرت نہیں۔ میں اپنی اس زندگی سے اب تنگ آ گئی ہوں، مجھے بھی اپنا گھر چاہیے، ہر لڑکی کی طرح میں بھی گھر بسانا چاہتی ہوں۔ یہ سب کہتے ہوئے حجاب ندامت کی دلدل میں دھنستی چلی جا رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کہنا آسان نہیں تھا، مگر آج کوئی فیصلہ لینے کے لیے یہ سب ضروری تھا۔